नमस्कार दोस्तों, निरंतर पाल क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करती है। हमारी पिछली क्लास में परसेंटेज के 8 क्वेश्चन हो पाए थे। आज हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमारा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक संख्या को 3/5 से गुणा करना था, यदि एक संख्या को 3/5 से गुणा करना था पर गलती से 3/5 से भाग कर दिया जाता है तो कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। क्वेश्चन बोलता है हमारा, यदि हम किसी संख्या को 3/5 से गुणा करते हैं, गलती से 3/5 से भाग कर दिया जाता है, आपके दिमाग में तुरंत एकदम यह बात आनी चाहिए, गलती से भाग 3/5 से हम भाग करते हैं, क्योंकि आप 3/5 को सीधा तुरंत चेंज कर दीजिए, गुणा में ले आइए। इसमें मतलब 3/5 से भाग करते हैं, आप इसको तुरंत गुणा में चेंज कर दीजिए। यहाँ से 3/5 को अगर हम गुणा में चेंज करते हैं तो इसको हम 5/3 लिखते हैं। 3/5 को अगर हम गुणा में चेंज करेंगे तो अंश का हर और हर का अंश बन जाता है। देखते हैं क्वेश्चन। हम 3/5 से गुणा करना था, गलती से 3/5 से भाग कर दिया जाता है। हमने इसको अपडेट कर लिया, 5/3 लिख दिया। उसके बाद हम इसके साथ एक काम करते हैं, हम इसकी तिरछी गुणा बता देते हैं। हम इसकी तिरछी गुणा बता देते हैं। इस वाले की गुणा तो हम इससे करते हैं, इस वाले गुणा करते हैं हम इसकी तिरछी गुणा कराए थे हम। कितना होता है? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। ठीक है, यानी कि हमारी जो सही वैल्यू थी, जो हमारी सही वैल्यू थी वो 9 आनी थी। सही वैल्यू हमारी 9 आनी थी, लेकिन गलती से हमारी वैल्यू कितनी आई? 25, क्योंकि हमने क्वेश्चन में गलती की, उसी की वजह से हमारी क्वेश्चन जो हमारी वैल्यू है 25 आई। कितने बड़ी, कितने गुना बड़ी? यानी कि 9 आनी थी हमारी, 25 गई। कितनी बड़ी? 16। कितनी बड़ी हमारी? 16। किससे बड़ी? किसी से बड़ी? सही वाली वैल्यू से तो बड़ी, क्योंकि हमारी 9 से बढ़ के तो 25 गई थी, हमारी 16 बड़ी है। हमारी 16 बड़ी है किससे? 9 से। उसने क्वेश्चन में बोला है कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। हम प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। हम प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब देख लो आप कितनी होती है। जो कटता है आप काट सकते हो, लेकिन फिलहाल अब यहाँ तो कुछ भी नहीं कट पा रहा है, तो क्वेश्चन सीधा सीधा लिख दो आप 1600/9। 1600/9 क्वेश्चन आपका बन के तैयार। क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमारा ऑप्शन ए ही कह रहा है, हमारा ऑप्शन ए ही है, 1600/9। अभी एक नई खुशखबरी आई है, वो हम वीडियो के अंतिम, अपनी क्लास के अंतिम में बताएंगे आपको। कुछ जो है यूपी पुलिस की वैकेंसीज आई हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हम इसी में चेंज करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10 हम आपका इसी में चेंज करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। इस बार आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप सोम करना। यदि एक संख्या को 4/5 से गुणा करना था, यदि एक संख्या को 4/5 से गुणा करना था, गलती से 4/5 से भाग कर दिया जाता है, गलती से 4/5 से भाग कर दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। सेम इससे पहला क्वेश्चन कराया है मैंने आपको, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन कराया है मैंने आपको, सेम वही क्वेश्चन है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कीजिए।
आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी कीजिए आप। हो गया होगा तो आपका क्वेश्चन। चलो मैं कराता हूँ, जिससे नहीं हुआ मैं उसको मैं कराता हूँ। मार्कर भी अपना रंग चेंज कर रहा है, ब्लैक से ब्लू, ब्लू से ब्लैक। बोलता है यदि एक संख्या को 4/5 से गुणा करना था, यदि एक संख्या को 4/5 से गुणा करना था पर गलती से 4/5 से भाग कर दिया जाता है, गलती से 4/5 से भाग कर दिया जाता है। आपके दिमाग में तुरंत एक बात आनी चाहिए, जब भाग बोला है तो आपको सीधा उसको गुणा में अपडेट करना चाहिए। उसने भाग बोला है तो आपको सीधा उसको गुणा में अपडेट करना चाहिए। 4/5 से गुणा करना, 4/5 से भाग करना था तो सीधा आप उसको चेंज कर सकते हो, सीधा आप उसको गुणा में चेंज कर सकते हो, 5/4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जो आप इस प्रकार लिख सकते हो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि x इक्वल टू 4/5 है, x इक्वल टू 4/5 है, अभी भाग में ही है ना जी, बिल्कुल भाग में। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये आएगा आपका 5x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/5, ये चेंज हो गया आपका। x बराबर 4/5 था, 4/5 था, ये 4/5 आपका इस प्रकार आ चुका। क्योंकि आपको अगर यहाँ एक हर ले लेते हैं आपको, आप यही तो लिखोगे, आप यही तो लिखोगे जी बिल्कुल। चलो इसको करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, जैसे आप इसको तिरछी गुणा करोगे आप इसकी, जिसको बोलते हैं कैचरी गुणा, आपने कक्षा 8 में पढ़ी होगी कैचरी गुणा करना, ठीक है। इसकी गुणा आप इससे करोगे, देखना इस प्रकार, इसकी गुणा आप इससे करोगे, इसकी इससे करोगे, ये मैं को निशान लगा देता हूँ। कितना हुआ, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। क्वेश्चन अभी आपका इतना बना है, आप इसको बोलता है कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। हमारे जो सही मानने में जो हमारी सही वैल्यू आनी थी, हमारी 16 आनी थी सही वैल्यू, लेकिन गलती से जैसे हमने 4/5 से उसको जो है ना भाग किया, जैसे ही हमने उसको 4/5 से भाग किया तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 25 आई, हमारी वैल्यू 25 आई। हमारी सही वैल्यू से कितनी बड़ी है, हमारी सही वैल्यू से कितनी बड़ी है, 9 बड़ी है, ठीक है। कितने से बड़ी है, सही मान से 16 से, गुना 100, प्रतिशत में चेंज करने के लिए, प्रतिशत बोल रहा है उसमें, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो आप इसको काट दीजिए, क्योंकि ये फिलहाल कट रहा है। अभी आप इसको 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 से काटिए आप 4 से 25 बार, 25 चौका 100, तो ये कितनी आई हमारी, 25 8 200, 25 नंबर 225, 225/4। ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखते हैं, इसी की तरह से है ये, नहीं क्वेश्चन नंबर 11 आपका अलग है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको अलग है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसको चलो जैसे आपकी इच्छा है लिखना चाहते हो आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि हमारी जो ये वैल्यू थी 4/5 वो भी यही है 4/5। बताते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% तथा हर को 30% बढ़ा दिया जाए, यदि एक भिन्न के अंश को, क्वेश्चन नंबर 11 आपको, यदि एक भिन्न के अंश को 20% तथा
हर को 30% बढ़ा दिया जाता है, 30% बढ़ा दिया जाता है। तो वह भिन्न 2/3 हो जाती है। तो वह भिन्न 2/3 हो जाती है। देखिए क्वेश्चन बोलता है यदि एक भिन्न के अंश को 20% तथा हर को 30% बढ़ा दिया जाता है तो वह भिन्न 2/3 हो जाती है। तो वह भिन्न 2/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात कीजिए। हम मानते हैं हमारी भिन्न x/y है। हमारी भिन्न x/y है। बोलते हैं अंश को 20% बढ़ा दिया जाता है। यदि हम अंश को 20% बढ़ाते हैं तो हमारा 120% होगी। यानी हमारी जो कोई भी वैल्यू होती है 100% होती है, उसमें हम बोलते हैं 20% बढ़ा दिया जाता है तो 120 होएगी ना, 120% हो जाएगी। और बोलता है हर को 30% बढ़ा दिया जाता है। 100 से 130 हुई हमारी, 30% बढ़ा दिया जाता है। तो बोलता है वह भिन्न 2/3 हो जाती है। वह भिन्न 2/3 हो जाती है। 2/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ये लाइन लिखने में भूल गया था। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करते हैं। आप कहोगे परसेंट का निशान हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सीधी सीधी बात है भिन्न अपने आप में x/y है। कितनी होगी 120/130 अपॉन में है ये भी सब। ठीक है। अगर हम परसेंट के निशान से यहीं से काट दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है जी। कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इसको काटते हैं। 0 से 0 भी कर सकता है जी, कर सकता है। तो हमारी जो भिन्न बची है इस समय, अगर हम x की गुणा 12 में करते हैं तो 12x होगा, और y की गुणा में 13 में करेंगे तो हमारा 13y होगा। सही है। ठीक। 2/3 ऊपर से था, 2/3 ऐसे ही हम उतार लेते हैं। चलो हो गया। इसके बाद हम करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था जब ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, जब ये वैल्यू बराबर में आ जाए तो उसके लिए हम एक काम करते हैं। भिन्न का मान निकालने के लिए तिरछी गुणा करते हैं हम। ठीक है। इस वाले की गुणा इससे होगी, इस वाले की गुणा इससे होगी। तो देखते हैं कितनी होती है। सबसे पहले x का मान निकालना है हमें। तो 12×36x 36x इक्वल टू 13×2 26y। सही है। हमारी 36x इक्वल टू 26y हुई। इसको हम आगे करते हैं इस प्रकार। ये इस प्रकार करते हैं, यानी कि हम x इक्वल टू मानते हैं 26y अपॉन, चलो आप इस प्रकार कर लो, x अपॉन y, x के अपॉन में y ले आओ आप, x के अपॉन में आप y ले आए तुरंत इधर। तो हमारी जो वैल्यू है ये 26 तो ऊपर ही रहेगी ना, 26 हमारी तो ऊपर ही रहेगी। इसके अपॉन में तो आएगा 36, ये गुणा में है ना, या यहाँ जाकर भाग में तो आएगा। देखना आप, ये हमारा भाग में आ चुका है 36। अब आप इसको काट लो। ये कट रहा है अभी, किससे कट रहा है,
2 से काट लो आप इसको, 2 से काटो आप, 2 से काटोगे इसको 18 बार, 2 से काटोगे आप इसको, वो सॉरी 2 से काटोगे आप इसको 13 बार, 2 से काटोगे आप इसको 18 बार, 2 से काटोगे आप इसको 13 बार, 13 दूनी 26 और 18 दूनी 36। जो हमारी भिन्न निकल कर आई है, जो उसने हमसे भिन्न पूछ रखी थी, वो हमारी निकल कर आई है 13/18। बस इस क्वेश्चन को आप अगर एक्स मान कर करोगे तो ये पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने इतना लंबा जो किया है इस समय, इतना जो लंबा क्वेश्चन किया है वो सिर्फ आपके माइंड में सेट करने के लिए किया है। आप तो सीधे कैलकुलेशन करोगे इसकी, आप तो देखोगे कितनी हुई भी 120 हुई थी, 20% का अंश को बढ़ाया था और 30% इसका हर बढ़ाया था, 120 बटे 130 बराबर कितनी, 2/3। सीधे आप माइंड से माइंड में ही जैसे जीरो डालोगे आप इसके 3 से गुणा करके, ये इतना नहीं लिख के ना आप इसका आंसर सिर्फ यही लिख दोगे, आप यही इसका आंसर लिख दोगे। मैंने आपको क्वेश्चन पूरा ही सोल्व करके बताया किस प्रकार क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 सेम ऐसा ही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 करवाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, बोलता है यदि एक भिन्न के अंश को 200% बढ़ा दिया जाता है, कितने परसेंट, ध्यान से, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कांस्टेबल मारने की संभावना है इस क्वेश्चन में। यदि एक भिन्न के अंश को 200% बढ़ा दिया जाता है और हर को 150% और हर को 150%, 150% बढ़ा दिया जाता है, तो वह भिन्न 3/5 बनती है। तो वह भिन्न 3/5 बनती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता वो कौन सी भिन्न थी, हमें इतना नहीं पता वो कौन सी भिन्न थी। उसने बोला है यदि किसी भिन्न के अंश को 200% तथा हर को 150% बढ़ा दिया जाता है तो वह भिन्न 3/5 हो जाती है। हमें नहीं पता कौन सी भिन्न हो रही है 3/5, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। चलो वह भिन्न ज्ञात करते हैं जिसको 200% तथा हर को 150% बढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन करते हैं हम। उसने बोला है एक भिन्न के अंश को 200%, मानो 100% तो अपने आप में पहले ही था, 100% अपने आप में पहले ही था। उसने बोला है 200% बढ़ाता है, 100% तो था ही, 100% तो हमेशा 100% होता है। बोलते नहीं 100% में ये कार्य कर दूंगा, 100% में मैं वह कार्य कर दूंगा। तो 100% तो थी, उसने बोला 200% हो जाती है, 200% बढ़ा दिया जाता है। तो टोटल कितनी हुई आपकी, 100 तो थी, 200 बढ़ा दिया तो हुई आपकी 300%। और हर को 150% बढ़ा दिया जाता है। हर 100 तो था, 150 और बढ़ाया, 100 तो था पहले से ही क्योंकि 150 ही तो बढ़ाया है। कितना हुआ टोटल, 250। और बोलता है वह भिन्न, कौन सी भिन्न, वह भिन्न 3/5 हो जाती है। जो हम ये लिख रहे हैं जिसको बढ़ाया है तो वह भिन्न 3/5 हो जाती है।
ठीक। अब आप एक काम कर सकते हो, सीधा परसेंट निशान से परसेंट का निशान काट सकते हो। जी बिल्कुल काट सकते हैं, काट दिया। आप 0 से 0 काट सकते हो, क्योंकि आप यहीं अगर आप इसकी सीधी सीधी तिरछी गुणा करोगे तो आपको कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि तगड़ी कैलकुलेशन होगी और तगड़ी गुणा होगी इसकी। आप इसको जो है ना यहीं छोटा कर लीजिए, जो कट रहा है ना कोण में वो काट लीजिए आप। 0 से 0 कटा, हम इसको काट लो 5 पंजे 25, 5 छंग 30। इसको आप इधर लिख लो, ये कितना निकल रहा है, ये आया है, ये हमारी एक्स अपॉन वाई भिन्न थी, ठीक। ये निकल कर आया है हमारा, अगर हम 6 की गुणा एक्स से करेंगे तो 6x आएगा। 6 की गुणा एक्स से करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, 6x आएगा। ये हमारा कितना आएगा, 5y। आप भिन्न एक्स अपॉन वाई लिखो मत लिखो, क्योंकि अगर आप इसको इस प्रकार एक्स अपॉन वाई लिख लोगे तो आपको आगे चलने में आपसे क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। अगर ऐसे ही लिखोगे ना, आपको ये नहीं पता रहेगा किसकी गुणा किससे करनी है। इसलिए मैं आपको एक्स अपॉन वाई भिन्न पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड में सेट हो जाए भिन्न अपने आप में एक्स अपॉन वाई के रूप में होती है। कितनी हो जाती है भिन्न, 3/5 हो रही है, 3/5 भिन्न हो जाती है। मैंने आपसे अभी बोला था जब भी इस प्रकार इक्वेशन बनती है तो आप इसके तिरछी गुणा करना सीखो। अगर आपको भिन्न निकालनी है तो आप तिरछी गुणा करना, तो इसकी तिरछी गुणा होगी आपकी 5 छंग 30, 30x, 5 छंग 30, 30x इक्वल टू 3 पंजे 15y, 3 पंजे 15y। ये आपका x है इधर, ये y अपोन में ले आओ, ये वाला y अपोन में ले आओ, x अपॉन वाई इक्वल टू 15y 30, 15y 30 कितना हुआ आपका, 15y 30। तो आप इसको काट दो, 15 का ना 15, 15 दूनी 30। तो आपकी भिन्न जो निकल कर आएगी इधर, जो आपकी भिन्न निकल कर आएगी इधर, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 1/2, 1/2 निकल कर आएगी। ये आपकी पहली वाली भिन्न होगी। कौन सी वाली, जिसमें 200% आंसर बढ़ाया था और 150% हर बढ़ाया था। एक क्वेश्चन हो रहा आपको इसी प्रकार, मैं इसी को अपडेट करता हूँ, मैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। ले लिया वो आपने स्क्रीनशॉट, चलिए। क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में यही इसलिए अपडेट कर रहा हूं, मेरे को बार बार जो है इसकी लैंग्वेज लिखनी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन आपका है 30। क्वेश्चन बोलता है यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाता है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% तथा हर को 40% घटा दिया जाता है, तथा हर को 40% घटा दिया जाता है, इस प्रकार ध्यान देना आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ चेंज हुआ है, थोड़ा चेंज हुआ है इस क्वेश्चन में। तो वह भिन्न 3/5 हो जाती है, तो वह भिन्न 3/5 हो जाती है। चलिए क्वेश्चन को जल्दी करते हैं इसको, क्योंकि आप इस प्रकार इससे पहले इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन कर चुके हो, इसमें बस थोड़ा ही चेंज है, वैसे ही क्वेश्चन है, वैसे ही होएगा। करते हैं चलो इसको। क्वेश्चन बोलते हैं एक भिन्न के अंश को 20%, माना भिन्न अपने आप में 100% थी, उसको 20% बढ़ाया, उसको भिन्न 20% बढ़ाया, उसको भी 20% बढ़ाया, कितनी होगी 120। 100 से 20% बढ़ाया 120,
आप इस प्रकार निकाल सकते हो कितना बढ़ाया, यानी कि हमारा 100% था, ये भी 100% थी अपने आप में। हमने 20% बढ़ाया, कितना बढ़ाया, गुणा 20, किससे, 100 से, 100 से 100 गया 20%। तो ये तो कहीं वाली वैल्यू आ रही नहीं, जो बढ़ा रहे थे हम। 100 का 20% डाल लो आप, 20 आएगा ना, ये आया 100 का 20%। भिन्न कितनी थी पहले अपने आप में, 100, उसमें 20 थी, तो 100 का 20% 20 होता, जिस 100 का 20% 20 होता है, कितना बढ़ा, 100 से ज़्यादा 120, यही वाली बात तो है वही 120 है इधर। और बोलता है हर को 40% घटा दिया जाता है, हर उसका अपने आप में 100% था। इस बार आप ध्यान देना, उसका हर अपने आप में 100% था, उसने जो है ना उसको 40% घटाया है। अगर हम 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 ही तो बचेगा, ये करेक्ट 60 ही बचेगा। कितना घटा दिया जाता है, 40%, तो यहां बचेगा 60%। तो वह भिन्न कितनी बनती है, 3/5, वह भिन्न 3/5 बनती है। मैंने आपसे बोला है जितनी ही कैलकुलेशन शुरू में ही आप कम कर सकते हो, काट सकते हो, तो उतनी ही आपको करने में क्वेश्चन आसान रहेगा, आप उसकी कैलकुलेशन भी एकदम स्पीड से कर पाओगे। क्योंकि मैं बोलता हूँ आपको 999 से 999 से गुणा कर दो, 999 को 999 से गुणा कर दो, तो आप कैसे करोगे, लंबी कैलकुलेशन जाएगी ना, उसके लिए कुछ समय भी चाहिए। तो काट लो ना उसको, अगर जो कटता है काट लो, अगर नहीं कटता है 1%, अगर नहीं कटता है 1%, तो उसको तो फिर तो गुणा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें हमें समय लगेगा जिस प्रकार हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन हम करते हैं, इसको आप हल कर लो, परसेंट से परसेंट खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, 60 दूनी 120, 2 की गुणा आप x में करोगे तो 2x, जहां एक बचा, एक की गुणा y में करोगे तो कितना आएगा, y इक्वल टू 3/5, इक्वल टू 3/5। आप इसकी तिरछी गुणा करा लो, ये खजूर का पेड़ बन रहा है, खजूर का पेड़ बन रहा है, देख लो, खजूर लगाने इस पर बाकी है अभी, चलो कोई बात नहीं, खजूर लगा दी हमने इस पर। यहां से आप कोई चीज फैक्टर मारिए, आपका खजूर नीचे आ जाएगा, आप उसको खा लीजिए, चलो कोई बात नहीं। तिरछी गुणा कराने के बाद आपका क्यों क्या बनता है, ये बनता है 5 दूनी 10x, 5 दूनी 10x अपॉन 3y, 5 दूनी 10x अपॉन नहीं बराबर 3y, 5 दूनी 10x इक्वल टू 3y, यानी कि हम इस वाले y को यहाँ है x अपॉन वाई इक्वल टू 3/10 लिख सकते हैं, x अपॉन वाई इक्वल टू 3/10 लिख सकते हैं। ये हमारी भिन्न थी, कौन सी, जिसमें 20% जोड़ा जा रहा था और हर में 40% घटाया जा रहा था, वो भिन्न कौन सी थी, वो भिन्न हमारी यही वाली तो थी। चलो नेक्स्ट टाइप पर आते हैं हम आपका उसके में। आज आपके कुछ इतने वीआईपी क्वेश्चन होने वाले हैं और इतने ही आसान ट्रिक से बताऊंगा, कभी आप जिंदगी में भूल नहीं सकोगे उनको, कभी जिंदगी में नहीं भूल सकोगे यार आप इसको, यह हम आपसे कह रहे हैं। टाइप था आपका चेंज, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 15। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, बोलता है यदि एक वस्तु का मूल्य 40% बढ़ जाता है, यदि एक वस्तु का मूल्य 40% बढ़ता है, 40%
बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 40% बढ़ता है, तथा उसकी खपत 20% घट जाती है। तथा उसकी खपत 20% घट जाती है। घट जाती है। तो उसके खर्च में हुआ बदलाव ज्ञात कीजिए। तो उसके खर्च में हुआ बदलाव, खर्च में हुआ बदलाव ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है आय खर्च वाले। क्वेश्चन बोलता है यदि एक वस्तु का मूल्य, ये पेन, ये मेरा मार्कर है, ये मेरा मार्कर है, इसका मूल्य 40% बढ़ जाए। ये मेरा मार्कर है, अगर मैं इसका मूल्य 40% बढ़ा दूं, 40% बढ़ा दूं, तो उसकी खपत, जो उसकी खपत है ना, वो 20% घट जाती है। यानी कि आप इस प्रकार समझो, जैसे कि ये मार्कर है, ये 20 रुपए का मार्कर है, ये मेरा 20 रुपए का मार्कर है, मैं इसको 10 रुपए बढ़ा दूं, इस मार्कर पर 10 रुपए बढ़ा दूं, इसका प्राइस मैं इस समय अब 30 रुपए कर दूं, तो इसकी खपत जो है ना ऑटोमेटिकली अपने आप कम हो जाएगी। खपत इसकी अपने आप कम होएगी, क्योंकि ये पहले 20 रुपए का बिक रहा था तो अधिक बिक रहा था, अब ये 30 रुपए का बिकेगा तो कम बिकेगा, कम बिकेगा। वही सवाल कह रहा है, वही क्वेश्चन कह रहा है। ये बोलते हैं यदि एक वस्तु का मूल्य 40% बढ़ा दूं। मैंने आपको पिछली क्लास में, क्लास फर्स्ट में फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी सिखाई थी। क्लास फर्स्ट में मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी सिखाई थी। बोलता है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 2/5। 40% तो बढ़ता है, कितना होता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, तथा उसकी खपत उसकी कितनी होती है? 20% घटती है, डिस्क्रीज होती है 20%। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी होगी? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारी 2/5। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारी 2/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारी 1/5। ये होता है हमारा इंक्रीज, ये होता है हमारा डिस्क्रीज। इतनी बात ध्यान रखना आपको, क्या चीज बढ़ रही है, क्या चीज घट रही है। जैसे बोलते हैं 40% बढ़ता है, कोई चीज 5 रुपए की थी, ये मार्कर, अब इस मार्कर का प्राइस, ये मत कहना सर अभी तो कुछ समय पहले 20 रुपए का था, आपने 10 रुपए बढ़ाए 30 रुपए का हो गया, अभी घट के 5 रुपए का आ गया। हाँ, क्योंकि अब मैं इसका जो मूल्य है, जिसका प्राइस है 5 रुपए रख रहा हूँ। ये मार्कर मेरा 5 रुपए का था, ठीक, इस पर मैंने 2 रुपए बढ़ाए, इस मार्कर पर मैंने 2 रुपए बढ़ाए, तो कितने रुपए का हुआ? 7 रुपए का। आप यहां इस प्रकार लिखते हैं, यहां कर लो आप इसको, पहले अब। ये मार्कर मेरा पहले 5 रुपए का था, मार्कर मेरा पहले 5 रुपए का था, मैंने इस पर 2 रुपए बढ़ाए, कितने रुपए बढ़ाए? 2 रुपए बढ़ाए, तो कितने का हुआ अब? 7 रुपए का, 7 रुपए का। और बोलता है इसकी खर्च में, जो इसकी खपत है, जो इसकी खपत है वो 20% घट गई थी। पहले इसकी खपत कितनी थी? पहले इसकी खपत 5 थी, पहले इसकी खपत 5 थी, पहले इसकी खपत 5 थी, घट रही थी, कितनी घटी? 1 ही तो घटी।
यहाँ एक ही तो घटी, पहले 5 रुपए की थी, अब कितने की होगी? 4 की। सही समझ आ रहा है आपको? समझ आना ही पड़ेगा। अगर इतना भी समझ नहीं आया तो समझ लेना आप कभी भी नहीं समझ सकते। ये क्योंकि मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूं इस समय। इस प्रकार आपको कोई ही टीचर होगा जो बता पाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सॉल्यूशन से बता रहा हूँ, एक मार्क का रेट लेकर बता रहा हूँ। देख लो पहले कितनी थी, इनके आपस में गुणा कर लो। पहले वह वस्तु कितने रुपए की थी? 25 रुपए की थी। कितने की थी? 25 रुपए की थी। अब कितने की हुई? 28 रुपए की हुई। अब कितने रुपए की हुई? 28 रुपए की हुई। उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। उसे क्या हुआ? उसको मार्कर पर पैसे बचे। कितने रुपए बचे? पहले 25 रुपए की थी वो वस्तु, उसने 28 की बेच दी। अब वर्तमान में आकर तो कितने की हुई वो? कितना रुपए का लाभ हुआ? इसको इधर कर लो। कितने का हुआ? 3 रुपए का। कितने का हुआ? 3 रुपए का। किससे? 25 से। तो पहले वाले से तो हुआ, वर्तमान से थोड़ी कर लोगे आप। पहले से तो हुआ था उसको। किससे हुआ था? 25 से हुआ था। गुणा परसेंट में चेंज करने के लिए 100। 25 चौका 100, 3 चौक 12। उसके जो खर्च में बदलाव हुआ था ना, वो 12% का ही हुआ था। उसके जो खर्च में बदलाव हुआ था वो 12% का ही हुआ था। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे भी आपकी समझ आ चुका होगा सारा क्वेश्चन। चलो इसकी तरह में क्वेश्चन और बनाता हुआ आपको, इसको भी देखिए आप। अगर आप कहोगे इसको 100 मान कर करना, इसकी आय 100 थी और उसका खर्च इतने परसेंट हुआ तो 100 से घटा दिया। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए, जैसे कि आपको बोले सीधा 50/3, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं मैं भी, तो उसमें आप फंस जाओगे। वो आपकी जो है, आपकी ट्रिक जो है वो आपकी फेल हो जाएगी। ये सिर्फ बेसिक है, बेसिक जो आप हमेशा करोगे। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी नहीं होती तो आप मेरी क्लास नंबर 1, क्लास नंबर फर्स्ट, क्लास पहली क्लास को देखिए। उसमें मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सिखाया था, जिस प्रकार फ्रैक्शन वैल्यू निकलती है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, यदि चीनी का मूल्य, इस प्रकार आप चीनी ले लो, क्योंकि हर किसी के घर में चीनी की खपत अधिक होगी, क्योंकि सुबह सुबह आप कॉफी बनाते हो, चाय बनाते हो, दूध में चीनी डालकर पीते हो, तो आपके परिवार में, हर परिवार में आपकी चीनी होगी। उसी प्रकार मैं एक चीनी यहाँ लेकर आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि आप यह सोचना, क्योंकि हमारे घर में चीनी थी, उस चीनी को इतने परसेंट बढ़ाया था और इसको इतने परसेंट घटाया था, तो वो चाय इतनी मीठी हुई, इतनी फीकी हुई। इस प्रकार आप कर सकते हो। ध्यान रखना, ये थोड़ा ही मजाक थी। बोल रहे यदि एक चीनी का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ा? हाँ, 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है। इसे आप 100 मानकर कैसे करोगे? 16 सही 2/3% बढ़ रहा है, आप 100 मानकर करोगे, आपको इसमें लगभग 4 से 5 मिनट लग जाएगा। आप 100 मानकर करते हो इसको, और आपको सिर्फ मिलेंगी 40 सेकंड। आपको इस सवाल को करने के लिए मिलेंगे सिर्फ 40 सेकंड, और हम आपको करा देंगे इसको 30 सेकंड में। यदि चीनी का मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी खपत 20% घट जाती है।
तो उसकी खपत 20% घट जाती है, तो उसके खर्च में हुआ बदलाव ज्ञात कीजिए। तो उसके खर्च में हुआ बदलाव ज्ञात कीजिए। देखते हैं, मैंने आपको क्लास फर्स्ट में फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी सिखाई थी। आप जल्दी से बताओ 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होगी। चलो निकाल देता हूँ मैं इस बार, आगे नहीं निकालूंगा मैं। 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 16 के 48 दो 50/3। परसेंट का निशान हटाने के लिए 100 से आप डिवाइड करोगे। 50 दूनी 100 यानी कि 1/6। देख लेना। बोलता है चीनी का मूल्य 16 सही 2%, 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है। ये तो उसका होगा प्राइस, ये उसकी होगी खपत, जिसका बोलते हैं एक्सपेंडिचर, जिसको बोलते हैं खपत। यानी खपत कितनी परसेंट? 20%। 20% घटा दी जाती है। हमारी 100% थी, 20% घटाई दी जाती है, तो आपको 80% हो रही है। लेकिन आप उस प्रकार मत कीजिए इसको, उस प्रकार मत कीजिए इसको। आप इसको इसी के तरीके से करना। 20% के फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो आप। 20% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। हाँ जी, निकल। उसने क्या बोला? पहले कितनी थी और अब कितनी है? पहले चीनी का मूल्य 6 रुपये था। पहले चीनी का मूल्य 6 रुपये था और बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 1 रुपया बढ़ता है। पहले कितना था? 6 रुपये था, अब बढ़ता है 1 रुपया, तो कितना हुआ? 7 रुपये। उसने बोला है जो इंक्रीज होती है, ये होती है आपकी डिक्रीज। और बोलता है 20% उसकी खपत, उसकी जो खपत है वो 20% घटती है। पहले उसकी खपत 5 रुपये थी, पहले उसकी खपत 5 रुपये थी, 1 रुपया घट जाती है, 1 रुपया घट जाती है, घटती है। बोलता है ना 20% घटती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 1 रुपया घटती है। पहले 5 थी तो कितनी हुई? 4 हुई हो, 1 रुपया घट गई जी। ठीक है, अब आप देख सकते हो इनके आपस में गुड्डा करा लो। 6 पंजे 30, 7 चौक 28। यहाँ आपको विशेष बात याद रखनी है। पहले उसकी खपत, उसका जो मूल्य 30 रुपये था, उसका मूल्य 30 रुपये था और उसकी खपत जो थी 20% घट गई थी, 28 हो गई। यानी पहले 30 थी, इस बार कितनी घटी? 2 घट गई, डिस्क्रीज हुई। 2 घट चुकी है, डिस्क्रीज हो गई, घट गई। कितनी हुई? 2। इधर कर लो आप, कितनी हो गई? 2। किस से घटी? पहले वाली से तो घटी थी, 30 से घटी थी। थोड़ा परसेंट में चेंज करने के लिए 100, आप 0 से 0 काट दो। कितनी हुई? 20/3। मोटा मोटा लिखता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। कितनी आई? 20/3। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 6 सही 2/3% डिस्क्रीज हुई, घटी। उससे तो खर्चा में बदलाव हुआ ना। 6 सही 2/3% का बदलाव हुआ, घट चुका है उसका खर्च। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कराते हैं हम आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, क्योंकि चलो स्क्रीनशॉट लो पहले आप, उसके बाद बताता हूँ। हो गया वो स्क्रीनशॉट? नहीं लगती स्क्रीनशॉट लेने मेरे बबू। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है।
17 क्वेश्चन बोलता है यदि एक आदमी की प्रति घंटा आमदनी यदि एक आदमी की प्रति घंटा आमदनी 11.1/9% बढ़ जाती है तथा उसके काम करने काम करने के घंटे 14.2/7%, करने के घंटे 14.2/7% घट जाते हैं। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ? तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का बदलाव? क्वेश्चन बोलता है आपका यदि एक आदमी प्रति घंटा आमदनी 11.1/9% बढ़ जाती है और उसके काम करने की जो क्षमता है ना वो 14.2/7% घट जाती है, तो उसके आय में कितने प्रतिशत की बदलाव हुआ? कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ? क्वेश्चन करते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहले किया था। कितना बढ़ रहा है उसका? उसकी आमदनी 11.1/9 11.1/9 कितनी बढ़ रही है? 11.1/9 11.1/9% इंक्रीज हुई। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/9 पहले। अब ये तो आप लिख लो पहले अब, क्योंकि इस प्रकार अगर आप लिखो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बोलता है उससे काम करने के घंटे 14.2/7% घट जाते हैं। कितने घट जाते हैं? 14.2/7% घट रहे हैं। 14.98 तो 100/7 1/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होगी। ये घट रही है, ये बढ़ रही है, ये घट रही है। पहले उसकी आमदनी कितनी थी? पहले उसकी आमदनी 9 थी। पहले उसकी आमदनी 9 थी। आमदनी बढ़ रही है कितनी? 1 बढ़ रही है। पहले 9 थी, 1 बढ़ी तो कितनी होगी? 10। उसने बोला उसके काम करने के घंटे 14.2/7% घट रहे हैं। पहले कितने थे उसके घंटे? 7 ही तो थे। पहले उसके घंटे 7 थे और घट कर कितने रह गए? उसका 1 घंटा घटा। उसका 1 घंटा घटा। पहले थे उसके घंटे 7, तो 1 घंटा घट चुका है। तो अब उसके घंटे कितने हुए? 6। आप देख लो 9×7=63 दक्षिण 60। तो उसने बोला तो उसकी आय में कितने बदलाव हुआ? कितना बदलाव हुआ? पहले तो उसकी 63 रुपए थी। रुपए मान लो 63, घंटे में मान लो 63, किस प्रकार भी आप मान सकते हैं। आप देख लो उसकी जो आमदनी थी पहले 63 थी, अब वर्तमान में कितनी हुई? 60 हुई। कितनी घट गई? 3 घट गई। कितनी घट गई? 3 घट गई। किससे घटेगी? पहले वाली से घटेगी या अब से घटेगी? जो पहले ही थी उसी से तो घटेगी। उसी से तो हम उसका आंकड़ा निकाल लेंगे। उसी का ही तो हम उसका आंकड़ा निकालते हैं। 100 100 गुणा 100 कितना हुआ आपका? जो हुआ 300/63। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। देख लेना आप, अगर 300/63 जो है अगर कटता है तो काट लेना, छोटा कर लेना। ठीक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, क्योंकि मैंने इस प्रकार 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको। सो देखो पूरी फ्रैक्शन वैल्यू लेकर भी करा चुका हूँ मैं आपको, और मैं सही में फ्रैक्शन वैल्यू लेकर भी करा चुका हूँ आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए
वो भी स्क्रीनशॉट आपको। इसी ये नेक्स्ट टाइप है इसका। बोलता है यदि एक आदमी की प्रति घंटा आमदनी, यदि एक आदमी की प्रति घंटा आमदनी यदि एक आदमी की प्रति घंटा आमदनी 40% बढ़ती है, 40% बढ़ जाती है तथा उसके काम करने के घंटे 16 सही 2/3%, कितने परसेंट? 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% घट जाते हैं, घट जाते हैं, घट जाते हैं। इस प्रकार वो बोलता है यदि उसकी वर्तमान आय 7,000 हो, यदि उसकी वर्तमान आय, यदि उसकी वर्तमान आय 7,000 हो तो प्रारंभिक, मतलब पहले वाली प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं इसको। बोलता है यदि एक आदमी की प्रति घंटा आमदनी 40% बढ़ती है, कितने बढ़ती है? 40% इंक्रीज होती है। और बोलता है उसके काम करने के घंटे 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% यानी घट जाते हैं। जो मैं एरो का निशान अगर नीचे लगाऊंगा तो समझ लेना आप घट रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर एरो का निशान में ऊपर लगाऊंगा तो आप समझना बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है। कितने बढ़े? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 2/5 और 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 1/6। ठीक। बोलता है प्रति घंटा आमदनी कितनी बढ़ रही? पहले उसकी जो आमदनी थी, पहले उसकी आमदनी थी वो कितनी थी? सीधे सीधे से कहा हुआ 5 थी। पहले उसकी आमदनी 5 थी, 2 बढ़ी, कितनी हो गई? 7। यहाँ इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई। और उसने बोला उसके काम करने घंटे 16 से 2/3% घटते हैं। पहला उसके काम करने घंटे कितने थे? 6। कितने घटे? 1। ठीक। आप इसको देख लो, 5 छंग 30, इनकी आपस में गुणा करा लो, इनकी आपस में गुणा करा लो। 5 छंग 30 और सॉरी 1 ही तो घटी, 6 थी ना, 1 घटी ना, तो कितनी हो गई? 5। 6 थी ना, 1 ही तो घटी 5। मैंने गलती से यहाँ 1 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आप समझदार हो, आप सही कर लोगे। कितना हुआ? 7 पंजे 35। वो बोलता है अब आपको ध्यान देना है, अब आपको ये नहीं बताना कितने परसेंट बढ़ी कितने परसेंट घटी, उसने ये नहीं बोला। अब उसने सीधा सीधा उसने ये बोला, सीधा सीधा वर्तमान में उसकी आय 7,000 है। वर्तमान यानी कि इसको आप कह लो या वर्तमान कह लो, इसको पहले कह लो या प्रारंभिक कह लो, बात एक ही है आपकी। उसने कितना बोला? वर्तमान में कितनी? 7,000। वर्तमान में कितनी होती है उसकी? 7,000। अब देख लो आप, 7,000 कितना गुना हो रहा है इसका? 200 गुना। 35 दूनी 70, 2 0 ये होगी, जरा सही हो गया। अब आप इसको देख लो, जिस प्रकार जस्ट आपने इसका 200 गुना कराया था, आप इसका भी 200 गुना कराओ, उसी प्रकार आप इसका भी 200 गुना कराओ। ये कितनी होगी? 3 दूनी 6, 6 के पीछे 3 0, 1 2 3, ये कितनी होगी? 6,000। उसने क्या पूछा था? प्रारंभिक आय कितनी होगी, पहले वाली आय कितनी होगी? आपकी पहले वाली आय 6,000 होगी और प्रारंभिक वर्तमान वाली आय उसने आपको दे रखी है, उसने आपको दे दी है। ये दी हुई तो है, ये दी हुई तो है, ये वाली दी हुई तो है। ये उसने प्रारंभिक वाली पूछी, प्रारंभिक वाली आपकी ये होगी। क्वेश्चन फिनिश, कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको 19 तो इसको हम मिटा देते हैं। इसको अब धीरे धीरे से मिटाना। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कहता है एक सिनेमा हॉल में टिकट का मूल्य इसमें से लिखो। क्वेश्चन नंबर 17 एक सिनेमा हॉल, क्या सिनेमा हॉल जहां आप पहले या आप या आप मेले में जो सिनेमा हॉल होते हैं ना, जरूर गए होंगे आप। वहाँ तो जरूर आपने एक मूवी देखी होगी, लेकिन मैंने नहीं देखी। मैंने आज तक नहीं देखी, किसी भी सिनेमा हॉल के दर्शन भी नहीं किया आज तक। तभी यहाँ आया हूँ। एक सिनेमा हॉल में क्वेश्चन नंबर 19 था आपको जी। एक सिनेमा हॉल में टिकट का मूल्य, एक सिनेमा हॉल में टिकट का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो देखने वालों की संख्या 20% कम हो जाती है। तो देखने वालों की संख्या 20% कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो सिनेमा हॉल की, सिनेमा हॉल की कुल आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा। बोलता है यदि एक सिनेमा हॉल की टिकट 20% बढ़ा दी जाती है। कितनी परसेंट? 20% बढ़ा दी जाती है। हाँ, 20% बढ़ा दी जाती है। जो देखने वाले होते हैं ना पर्सन, जो देखने वाले लोग होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं बोलता हूँ, जैसे कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैंने इसकी कीमत, पहले इसकी कीमत 10 रुपये थी, मैं बोलता हूँ मैं इसकी कीमत 20% बढ़ा देता हूँ, तो देखने वालों की जो देखने वाले हैं ना, वो 20% कम हो जाते हैं। अगर मैं अपनी क्लास पर 20% अधिक अगर मैं अपनी क्लास पर 20% अधिक अंकित कर दूं, तो जो देखने वाले पर्सन है वो 20% ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि वे तो सोचेंगे पहले ये चीज़ हमको शो में मिल रही थी, अब इसने 20% बढ़ा दिया, 120 रुपये की हो गई, कौन ले रहा है इसको, सस्ती वाली ले लेंगे। यही सिनेमा हॉल वाला कह रहा है। और उसको ये नहीं पता मुझे तो भी प्रॉफिट हो रहा है, उसको ये नहीं पता। ये बोलता है एक सिनेमा हॉल में टिकट का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है। कितना परसेंट? 20% इंक्रीज होता है। तो देखने वालों की संख्या 20% कम हो जाती है। देखने वालों की संख्या कितनी होती है? 20% कम हो जाती है। आप ये ध्यान देना जो मैं एरो को निशान ऊपर लगा रहा हूँ वो इंक्रीज हो रही है, जो नीचे लगा रहा हूँ वो डिक्रीज हो रही है, यानी घट रही है, घटना बढ़ना। क्योंकि मैं इस प्रकार से लिखूंगा घट रही है, बढ़ रही है, इतनी तो इसमें जगह भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है। कितनी होती है? 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/5। इसकी भी 1/5, इसकी भी 1/5। यहाँ लिख लो आप, पहले आओ, लिख लो, आपकी इच्छा, वरना आप मत लिखिए। आपकी कलम, आपका हैंड, आपका माइंड, आप लिखिए, मत लिखिए, क्योंकि मुझे तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा। बोलता है एक सिनेमा हॉल में टिकट का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है।
कितने परसेंट बढ़ा दिया था? 20%। यानी सिनेमा हॉल का जो टिकट था वो पहले 5 रुपए का था। जो सिनेमा हॉल का टिकट था पहले कितने रुपए का था? वो 5 रुपए का था। जैसे वो इस पर 1 रुपया बढ़ाता है तो वो कितने का हो जाता है? अब 6 रुपए का। सिनेमा हॉल का टिकट पहले 5 रुपए का था, वो अब उस पर 1 रुपया बढ़ा देता है तो अब कितने का होता है? वो 6 रुपए का हो जाता है। जो देखने वाले होते हैं, जो देखने वाले व्यक्ति होते हैं, जिस प्रकार आप देख रहे हो उसको, जो देखने वाले व्यक्ति होते हैं वो 20% कम हो जाते हैं। जब वो 20% कम हो जाते हैं, वे पहले व्यक्ति 5 थे, क्योंकि हमने उसे फ्रैक्शन वैल्यू निकाली है इस प्रकार सोल्व करने के लिए। पहले वे 5 थे। कितने थे? पहले वे 5 थे। कम हो रहे, कितने कम हुए इससे? 1 ही तो कम हुआ। कितना होगा? 4। आप देख लो कितने थे? 5 पंजे 25, 6 चौक 24, 5 पंजे 25, 6 चौक 24। पहले जो देखने वाले थे, जो पहले थे वो 25 थे। वर्तमान में कितना हुआ? 24। वर्तमान में 24 हो गए। देखता हूँ उसने शायद कुछ वैल्यू नहीं दी उसकी। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ नहीं। पहले कितने थे? 24 थे। वो सॉरी, अब कितने हैं? 24 है। कितने की कमी हुई? कितने की कमी हुई? 1 ही की तो कमी हुई, यानी कि 1 ही की कमी हुई। पहला 25 व्यक्ति थे, जैसे ही उसका मूल्य 20% बढ़ा, जैसे ही उसका मूल्य 20% बढ़ा ना, तो 1 ही व्यक्ति कम हो गया। उसमें से 1 व्यक्ति कम हो गया, वो चला गया, पता नहीं कहाँ गया। ये नहीं पता कहाँ चला गया। जहां भी गया होगा हमेशा अच्छा ही होगा। बस हम यही दुआ करेंगे भाई अच्छा हो, जहां भी गया हो। कितने में हुई? कुल टोटल में से, कुल टोटल में से कितने में हुई? 25 की तो हुई। गुणा 100 परसेंटेज में बनाने के लिए 100, 25 चौक 100, यानी कि 4%। 4% की हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 20 होने के लिए जा रहा है। चलो